सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या खाने का कोई खास नियम तो नहीं है, मगर ये आवश्यक है सात्विक भोजन और दिन में सिर्फ एक समय का भोजन किया जाना चाहिए। और सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन होता है। सोमवार के व्रत प्रायः 3 प्रकार के होते हैं: साधारण सोमवार, सौभ्य प्रदोष सोमवार, 16 सोमवार। तीनों की विधि एक जैसी ही है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। आइए सबसे पहले नमन करते हैं गणेश जी को, क्योंकि कोई भी कथा, कोई भी व्रत श्री गणेश से पहले नहीं आरंभ होता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुर्मदेवं सर्वकार्य शुभ सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। सोमवार की व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, मगर उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन रहता। वो पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता और सायंकाल शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कष्ट है तो अवश्य दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को हरते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं इसके लिए कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इसको सुनने के बाद उसको ना ही कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ, मगर वो पहले जैसे ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, मगर साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता नहीं दिखाई और ना ही किसी को ये भेद ही बताया। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो वो साहूकार कहने लगा कि नहीं, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते जाओ। अब वो दोनों मामा और भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया
कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से काम चलवा लिया जाए। ऐसा विचार करके उस लड़के के मामा से बात की तो मामा राजी हो गए। फिर उस लड़के को विवाह के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि अगर विवाह कार्य भी इसी लड़के से करवा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा कि अगर आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में आपको बहुत सा धन भी दूंगा, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वो तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगे कि अगर अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहा कि महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो वो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से जीवित हो गया और शिव पार्वती वापस कैलाश चले गए। तब वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन करवाते अपने घर की ओर लौट पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों के साथ आदरपूर्ण लड़की और अपने जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूं। मगर जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि अगर हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह खबर दी कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास ही नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्ण कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ जी ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय।